जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जो गोचर है इस माह में उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शुक्रदेव जो कि तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, तो आपके प्रयास में फ्लक्चुएशन बना रहेगा। मतलब आप प्रयास तो करेंगे लेकिन प्रयास में ढीलापन भी आएगा और कुछ स्वास्थ्य संबंधी कमी भी हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन हो, कुछ आपको उलझने हो, इस तरह का हल्की फुल्की स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी इसलिए भी रहेगी थोड़ी कि शुक्रदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और केतुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि केतुदेव की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, उनकी रोगजनक क्षमता अर्थात रोग प्रदान करने की पावर कम हो गई है, इनकी डिग्री बहुत कम है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर मेडिकेशन है, मेडिटेशन है, योगा, एक्सरसाइज, जिसका भी आप सहारा लेते हैं उसके थ्रू अपने आप को फिट रखिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कोई गंभीर नहीं होगी, बहुत हल्की वाली परेशानी होगी और आप प्रयास करते रहेंगे। हालांकि प्रयास में कभी ढीलापन आएगा, आप अपने कर्म में प्रवृत्त रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगल देव शत्रु राशि में, कन्या राशि इनकी शत्रु राशि होती है, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये पंचम भाव है और पंचम भाव आपके बुद्धि, विवेक, प्लानिंग का होता है। जो आप डिसीजंस लेते हैं उसका होता है। तो यहाँ पे मंगल आपको कुछ एग्रेशन देंगे प्लानिंग में, तो वहाँ पे आपको हेस्टी नेचर नहीं अपनाना है, बहुत ही केयरफुल्ली पूरे पेशेंस के साथ सारे डिसीजंस को लेना है ताकि उतावलेपन में कोई डिसीजन गलत ना हो जाए। मंगल देव यहाँ पे उत्साह दे रहे हैं आपको प्लानिंग करने के लिए, अपने विजडम का प्रयोग करने के लिए, तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा। धन की भी अधिकता होगी क्योंकि मंगल पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। तो एक से ज्यादा साधन भी बनेंगे क्योंकि मंगल देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि द्विस्वभाव राशि है। तो मल्टीपल साधन भी होंगे आय कमाने के, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको अपने हेस्टी नेचर अर्थात शीघ्रता से, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। बुध देव भी सिंह राशि में वक्री अवस्था में हैं और 16 तारीख से मार्गी होंगे। तो बुध भी विजडम के प्रतीक होते हैं और यहाँ भी हेस्टी नेचर है। तो आपको आपके स्वभाव में आपको ये महसूस होगा कि हेस्टी नेचर बहुत ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल रखना है। फिर बुधदेव 16 तारीख को, 16 सितंबर को जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर आपके विचारों में स्थिरता आ जाएगी और आप बहुत धैर्यपूर्वक सारे डिसीजंस को लेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया समय होगा, पूरे उत्साह के साथ वो अपने पढ़ाई में प्रवृत्त रहेंगे और पढ़ाई से उनको फायदा भी मिलेगा, आउटपुट अच्छा आएगा। पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है, तो जो लव अफेयर्स में हैं उनके लिए भी पूरा उत्साह भरा हुआ महीना रहेगा। लेकिन क्योंकि मंगल वाद विवाद को जन्म देता है तो आपको ध्यान रखना है कि किसी डिफरेंसेस की वजह से कोई वाद विवाद ना खड़ा हो जाए। वाद विवाद से आप बचेंगे तो ये महीना पूरा उत्साह से आपका गुजरेगा और आपको अपने लव अफेयर्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बुध आदित्य योग चतुर्थ भाव पे बन रहा है, शुभ भाव पे बन रहा है और सूर्यदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे और कर्म भाव को देख रहे हैं। और शनिदेव जो कि आपके लिए बहुत ही योग कारक फलदायक प्लैनेट हैं, तो आपको कर्म में विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि प्रयास तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य विधाता हैं
और कर्म का लेखा जोखा रखने वाले हैं। तो आपको कर्म और धर्म दोनों का संयोग शनि देव के थ्रू ही है। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कुछ विचारों में भिन्नता आ सकती है अपने सीनियर्स के साथ, अपने अधिकारी के साथ। सरकारी अधिकारियों से मनमुटाव नहीं बनाना है। यदि आपका उनसे रिश्ता नाता है तो अपना काम बनाने के लिए आपको उनसे अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपने सीनियर्स का ध्यान रख के चलें और उनके अनुसार ही डिसीजंस लें। अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और शनिदेव आपको कर्म में प्रवृत्त रखते हुए आपको रिजल्ट देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। बुध देव चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए आपको मन की बहुत शांति देंगे और चूंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे और धन की भी प्राप्ति होगी, आपकी प्लानिंग भी सफल होगी। यदि आप परिवार के साथ बिजनेस करते हैं, कुटुंबजनों के साथ बिजनेस करते हैं, माता पिता के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे 16 तारीख से पहले अपने हेस्टी नेचर को त्याग के रखिएगा। उसके बाद तो ऑटोमेटिक वो हेस्टी नेचर आपका खत्म हो जाएगा, प्रॉपर डिसीजन आप ले पाएंगे। इस प्रकार से आप विचार करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे तो धन संचय करने में भी आप सफल होंगे। क्योंकि आपका वृषभ लगन है तो धन के प्रति भी आग्रह होता है, क्योंकि वृषभ राशि धन की राशि होती है। तो धन कमाने के प्रति, धन के प्रति आपका आग्रह होता है तो आपको धन कमाने में सफलता मिलेगी इस माह। गुरुदेव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि गुरुदेव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 4 तारीख से वक्री हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। गुरुदेव राहु की तरह उल्टी गति से चलेंगे, वक्री चाल चलेंगे, लेकिन गुरुदेव राहुदेव के प्रभाव से निकल चुके हैं और आपको अपनी ब्लेसिंग देंगे और पूरे प्रभाव से देंगे। गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए 12वें भाव का रिजल्ट देंगे। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से व्यापार करते हैं, किसी भी तरह बाहर से जुड़े हुए हैं या बाहर जाना चाहते हैं, बाहर मीटिंग्स अरेंज होती है उनकी, बाहर निगोशिएशंस करते हैं, देश के बाहर ही नहीं देश के भीतर भी डिस्टेंट प्लेसेस से जिनका इस तरह का रिलेशंस होता है, उनको विशेष सफलता गुरुदेव देंगे। खर्च तो बढ़ेगा लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बढ़ेगा और आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं जो कि खर्च वाला भाव है और 12वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो इन्वेस्टमेंट खर्च के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा और आय की प्राप्ति होगी और सॉलिड आय की प्राप्ति होगी। और चंद्रदेव भी ऐसा ही इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि चंद्रदेव 1 तारीख को 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इंडिकेशन ये है कि लाभ की दृष्टि से, आय की दृष्टि से ये माह अच्छा गुजरेगा। सूर्यदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके सुख में वृद्धि होगी। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 शुभ भाव पे आ रही है। तो घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में बहुत ही बढ़िया माहौल रहेगा, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी परिवार के सदस्यों के बीच। माता के स्वास्थ्य में कमी होगी तो उसमें भी सुधार होगा, गुरुदेव की ब्लेसिंग आएगी वहाँ पे। घर में धार्मिक कार्य होंगे और घर में बिल्कुल तनाव मुक्त वातावरण होगा। जो रियल एस्टेट के धंधे में है उनसे उनका काम धंधा है, उसी से रिलेटेड वस्तुओं का व्यापार करते हैं, या कोई व्यक्ति कोई लैंड खरीदना चाहता है, फ्लैट खरीदना चाहता है, मकान खरीदना चाहता है या सेल करना चाहता है, तो ये महीना अच्छा गुजरेगा। क्योंकि मंगल देव भी जो कि इन सब बातों के कारक होते हैं पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो अच्छा फल देंगे। तो आपकी डीलिंग्स सक्सेसफुल होगी और फायदा मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आप दोनों बहुत प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने जीवन को बिताएंगे।
इस महीने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आप इस महीने एंजॉय करेंगे रिलेशन को। जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। गोचर उनके लिए बहुत ही अनुकूल है और नए प्रोजेक्ट खोलने के लिए, कोई नया इनिशिएशन करने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, धन कमाने के नए रास्ते खोलने के लिए ये गोचर बहुत ही अनुकूल है। आप इसका फायदा उठाएं। इस माह की 5 और 6 तारीख को आपको किसी साधन से धन की प्राप्ति हो सकती है। 7, 8 और 9 तारीख को घर में परिवार के साथ समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है। माता के साथ समय व्यतीत करने का आनंद आप उठा सकते हैं और इन तीन दिनों आपका मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा और आप एक स्टेट ऑफ जॉय में समय बिताएंगे। 10 और 11 तारीख को आपके विचारों में बहुत ही फ्लक्चुएशन होगा। आप दृढ़ता से किसी विचार पे नहीं आ पाएंगे। सोच विचार में आपके ये 2 दिन निकल जाएंगे। किसी डिसीजन पे आप नहीं आ पाएंगे। 12, 13 और 14 तारीख को जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको कोई विशेष डीलिंग मिल सकती है और विशेष धन का लाभ हो सकता है। 15 और 16 तारीख को जो शेयर मार्केट के धंधे में है और उसी से उनका जीवन यापन होता है, उनके लिए ये 2 दिन बहुत अहम है। सही से डिसीजंस लेंगे और कंक्रीट डिसीजन लेंगे तो उनको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है। जो बेट लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसिनो जाते हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से यदि वो अपने प्लानिंग को लेके चले तो कुछ विशेष धन कमाने में सफल हो जाएंगे। 17, 18 और 19 तारीख को फिजूल में किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, अन्यथा परेशानी होगी। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। 20 और 21 तारीख को यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नया इनिशिएशन करेंगे तो आपके हक में होगा। यदि आप पब्लिक स्फेयर में अपना काम धंधा करते हैं तो वहाँ भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नया आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी तरह का नई आइडिया आपके दिमाग में आ सकती है और वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। 22, 23 और 24 तारीख को अनायास ही आपका कोई काम सफल हो सकता है। कुछ अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लिगेसी का मामला आपका सॉल्व हो सकता है। यदि आप कमीशनिंग के काम में लगे हुए हैं तो आपको विशेष कमीशन प्राप्त हो सकता है और कोई आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से नेगेटिव स्थिति होगी तो कोई मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। कोई बैड न्यूज़ भी मिल सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ मिल सकता है जिससे आप परेशान हो जाएं। और यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें या शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को दूध का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी आपके पीड़ा हल लेंगे। 25 और 26 तारीख को भाग्य का साथ मिल सकता है। किसी लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू आपको अपने मकसद में कामयाबी मिल सकती है। गुरुजनों के साथ मिलने जुलने का सौभाग्य मिल सकता है। पिता का कोई सहयोग मिल सकता है। पिता के जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आपको सहयोग मिल सकता है। 27 और 28 तारीख को आपको किसी तरह का मानसिक परेशानी हो सकती है। मानसिक द्वंद्व में आप फंसे हो सकते हैं जिसके कारण हल्का हल्का डिप्रेशन आपको महसूस होगा। यदि ऐसी स्थिति महसूस हो तो योगा का आप सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें और इसे गोचरीय परिस्थिति समझें और उसको इनके थ्रू आप निराकरण कर लें। 1 तारीख, 2 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को मल्टीपल साधनों से आपको आय प्राप्त हो सकती है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए कर्म में प्रवृत्त होने का ये 4 दिन बहुत बढ़िया समय है। इंटरव्यू दें और कर्म में प्रवृत्त होने के बाद उनको आय की प्राप्ति होने लगेगी, अर्थात नौकरी प्राप्त हो जाएगी। आय को बढ़ाने में बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, क्लोज फ्रेंड्स का सहयोग मिल सकता है, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग मिल सकता है और समाज के जो इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति हैं उनमें से किसी का सहयोग मिल सकता है। 3 और 4 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। खर्च आप अच्छे कामों पे करेंगे जिससे मन को संतुष्टि होगी, लेकिन फिजूल खर्ची को अवॉइड कीजिएगा।
मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।